और अब खबर बांग्लादेश से, जहां अभी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज्यादा भविष्य की चिंता अगर किसी को सता रही तो हिंदुओं पर, क्योंकि लगातार निशाने हो रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि नई सरकार वहां पर हुई, लेकिन उसके बाद भी हालात संभालने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अभी सामान्य होने में वक्त लगेगा, ऐसा प्रतीत होता है हालात को देखते हुए। अब देखिए जरा 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर भारी भीड़ जमा है उस तरफ से, और मंदिरों में भी आगजनी हुई। कब थमेंगे हमले, संसद में भी सन्नाटा है, और कैसे रुकेगी घुसपैठ। बॉर्डर पर भारी भीड़ जमा है, हजारों की संख्या में वहां पर लोग तैनात हैं और हिंदुस्तान में आने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू मंदिरों को और खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर बांग्लादेश के जो सलाहकार हैं अंतरिम सरकार के, वो माफी मांगते हुए नजर आए। उनका बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं से उन्होंने माफी मांगी है। इससे पहले लगातार ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। सलाहकार ये कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर पाए। এটা প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য তুলসী যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। আমি আমাদের বৃহত্তর সোসাইটিকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের ভাই, তারা একসাথে বড় হয়েছেন, একসাথে খাওয়া দাওয়া করেছেন, তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। আপনার শুধু উনাদেরকে না, যে কোনো নিপীড়িত লোককে রক্ষা। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन बांग्लादेश में अभी हालात ऐसे हैं कि यहां पर पुलिस की मदद सेना को करनी पड़ रही है। पुलिस नदारत है, पुलिस स्टेशनों पर हमले हो रहे हैं और सेना पुलिस वालों की मदद कर रही है। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति के बीच सबसे बड़ी चुनौती है पुलिसकर्मियों के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन ज्यादातर देश में पुलिसकर्मी फिलहाल सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं इस समय भारत बांग्लादेश की सीमा पर सबसे नजदीकी शहर मेहरपुर में हूं और मेरे ठीक पीछे आप मेहरपुर पुलिस हेडक्वार्टर देख रहे हैं। और सभी पुलिसकर्मी यहाँ हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं। ये कोई कैद नहीं है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह का खतरा उन्होंने देखा है, खासकर ढाका में आपने जो तस्वीरें देखी हैं, और जिस तरह से प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसे में एक गुस्सा था। और उसके बाद पुलिसकर्मी दरअसल इन जगहों से अपने या तो थानों में चले गए या फिर कई सारे शहरों में तो अंडरग्राउंड हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तमाम पुलिसकर्मी अपने अपने इलाकों में हैं और पुलिस थानों की जो सुरक्षा है वो दरअसल सेना को सौंप दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पुलिस थाना है, ये पूरा प्रांगण है और आपको अंदर जो लोग दिखाई देंगे, आप समझिए कि पुलिस और पुलिस थानों की सुरक्षा बांग्लादेश की सेना को सौंप दी गई है। ये हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर के भीतर आप जो है यहाँ पर आर्म्ड पुलिसमैन को देख पाएंगे और ये तमाम सारे लोग जो अंदर हैं, अब दरअसल अंदर जो कार्रवाई कर सकते हैं पुलिस थाने के भीतर वो हो सकती है, लेकिन अगर फील्ड वर्क नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन, खासकर मेहरपुर में जहाँ पर अल्पसंख्यकों के घर जले हैं, यहाँ पर मंदिर, इस्कॉन मंदिर यहाँ पर जलाया गया है, तो वो जांच कैसे होगी और उस जांच के लिए हमें पता है कि पुलिस को बाहर जाना होता है। अब आप देखिए कि ये कैसी तस्वीर है कि जहां पर पुलिस और पुलिस थानों की हिफाजत और रखवाली बांग्लादेश की सेना कर रही है, जिसको यहां पर तैनात कर दिया गया है। तो ये आप इनको देख रहे हैं, सैनिकों को। ये बाहर दरअसल ये पुलिस मुख्यालय का गेट है। जैसे हम अंदर आते हैं यहाँ पर सेना दिखाई पड़ती है और उसके बाद आगे पुलिस थाना है। तो ये यहाँ पर ड्यूटी पर हैं प्रहरी, और इसके साथ आप जो देख पा रहे हैं दरअसल ये तमाम वो पुलिसकर्मी हैं जो लंबे समय से
घर ही नहीं गए और वो यहीं पर हैं। अब अंदर जाके आप प्रशासनिक कार्रवाई में पुलिस के पास ज़्यादा क्या ही होगा। सबसे बड़ी बात होती है कानून व्यवस्था संभालना। बाहर आगजनी हुई, हिंसा हुई और यही लोगों ने कहा कि ऐसे में पुलिस उन्हें बचाने के लिए नहीं आए और ऐसे में स्थिति थोड़ी चिंताजनक बन जाती है। कई सारे पुलिसकर्मियों को आप देख पा रहे हैं वो यहीं पर हैं। ये पुलिस स्टेशन है तो अंदर जो काम है वो हो रहा है। हालांकि हमें ये भी बताया गया कि अब वो बाहर जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बहाल रखा जाए। लेकिन वो तब तक एक बड़ी चुनौती है जब तक जनता के साथ वो भरोसा नहीं बन जाता। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति बांग्लादेश में है कि जहाँ पुलिसकर्मी, पुलिस स्टेशन की रखवाली जो है बांग्लादेश की सीमा सेना को करनी पड़ रही है। मेहरपुर से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।